नमस्कार, स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में पांच टेस्ट मैचों के श्रृंखला का पहला टेस्ट खेला जा रहा है, तीसरा दिन है। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में ना कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और की गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है क्रिकेट में कि एक बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहा है, शतक के करीब पहुंचा है, लेकिन उसके पहले किसी और के फैसले की वजह से उसे आउट होना पड़ता है। ताजा मामला आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप सचिन तेंदुलकर का वो इतिहास उठा के देख लीजिए। सचिन जितने बार 99 पर आउट हुए, कई बार तो ऐसा हुआ कि सचिन आउट है ही नहीं, अंपायर ने उन्हें गलत तरीके से आउट दे दिया। लेकिन कहते हैं क्रिकेट की मजबूरी है, फैसला सर्वोपरि है, क्योंकि अंपायर ने दिया है तो ना आप इधर देखेंगे ना उधर, आपको सीधे पवेलियन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप क्रिकेट मैदान में अंपायर के आउट देने के बाद खेल सकें। विवाद करेंगे, आप पे जुर्माना लगेगा, पैसे कटेंगे, मैच का चार्ज कटेगा, उससे भी आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। और इसीलिए सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी कई बार 90 नर्वस के शिकार होने के बाद आराम से पवेलियन की तरफ चले जाते थे। अंपायर उंगली उठाएं, उससे पहले भी अगर उनको अंदेशा होता था कि उनके बैट से गेंद टकराई है, तो अपने आप पवेलियन की तरफ चल जाते हैं। लेकिन मेरे पीछे एक तस्वीर दिख रही है आपको, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि बैट के बीच में गेंद है। और ये जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी इसलिए अहम है क्योंकि ऐसे पोजीशन पे आके वो बैटिंग कर रहा था कि भारत को एक मजबूत स्थिति की तरफ लेके जा रहा था। और उसके साथ साथ क्रिकेट इतिहास में उसके साथ भी कुछ इतिहास बन रहे थे। वो खिलाड़ी अपने आप को साबित भी कर रहा था टेस्ट में। हालांकि जडेजा, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, वो खिलाड़ी रविंद्र जडेजा है। जडेजा के बारे में बहुत कुछ आपको बताने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि हर समय पर हर जरूरत पे रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए किया है। और इसीलिए अगर किसी भी कप्तान, कोई भी कप्तान हो, अगर चॉइस ऑलराउंडर के तौर पे किसी खिलाड़ी की आती है तो पहली पसंद रविंद्र जडेजा होते हैं। रविंद्र जडेजा कल बैटिंग कर रहे थे। भारतीय टीम का ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक बनाने से चूक गए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जडेजा के पास टेस्ट कैरियर में चौथा शतक लगाने का मौका था। टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप के समय जडेजा 81 रन बनाकर नाबाद थे। तीसरे दिन के पहले सेशन में वह समझदारी से खेल रहे थे, लेकिन फिर अंपायर के एक विवादित फैसले की वजह से उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। वही फैसला जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। पीछे देख रहे हैं आप कैसे लगी हुई है बैट और पैड के बीच में गेंद। दरअसल हुआ यह कि रविंद्र जडेजा के खिलाफ जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज हैं, वो गेंदबाजी कर रहे थे। जो रूट के गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मैदानी अंपायर के आउट होने के बाद जडेजा ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में गेंद एक ही समय पर बैट और पैड पर लगती दिख रही थी। थर्ड अंपायर ने कई बार रिप्ले देखा, लेकिन साफ नहीं हो रहा था कि गेंद पहले बैट पर लगी है या पहले पैड पर। अंपायर ने इससे पहले पैड माना, क्योंकि मैदानी अंपायर ने पैड माना था। रविंद्र जडेजा को वापस लौटना पड़ा। गेंद का इंपैक्ट के साथ ही विकेट हिटिंग भी अंपायर कॉल ही था। यानी कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं, ये गेंद, यहां पे आपको जो गेंद दिख रही है और बल्ला दिख रहा है, दोनों के बीच में जो स्पेस है ना, वो लगभग ऐसा है कि शायद ऐसा हुआ है कि दोनों एक साथ गेंद पैड और बैट पे एक साथ लगी है। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है, पैड और बैट पे गेंद एक साथ लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में वो फैसला बैट्समैन के पक्ष में होता है और वहां पे अंपायर आउट नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बैट पे पहले लगी हो, फिर पैड पे लगी हो, या पैड पे लग के फिर बैट पे लगी हो। ये असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन कुछ अंपायर ऐसे भी हैं जो शायद अपने फैसले को बहुत ही चंद सेकंड के अंदर बिना सोचे समझे हवा में उंगली उठा देते हैं। और रविंद्र जडेजा के साथ कल यही हुआ, आज यही हुआ, माफ कीजिएगा, यही हुआ। उनके बल्ले और पैड से गेंद टकराई। अंपायर, थर्ड अंपायर के पास भी गया, लेकिन वो साफ नजर नहीं आ रहा था कि दरअसल हुआ क्या। उसकी अगर थोड़ी सी झलक आपको देखनी है तो ये इस बात को अल्ट्रा ग्रेड जो है वो दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कैसे लगी है। मतलब माइक्रो लेवल पे जब कोई चीज होती है तो हम समझ नहीं पाते हैं स्क्रीन के जरिए, तो ये हमें बताता है और ये हमें दर्शाता है कि गेंद कहां लगी है, कैसे लगी है। तो ये कल जडेजा के साथ हुआ और इसीलिए जडेजा अपना चौथा टेस्ट का शतक नहीं पूरा कर पाया। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहां सब कुछ मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलता है।